पिछले लेक्चर में एनालॉजी से कुछ क्वेश्चन देखे थे और एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। उस क्वेश्चन को करवाते हुए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और भी दूसरा क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसको लिखते हुए चल रहे हैं प्यार से। 15, 52, 33, ये 33 है, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं ना। 15, 52, 33, 33, ठीक है, 33, 33। और यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक नंबर है और उससे इसको रिलेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर ये करने पे क्या होगा। 15 × 3 पहले कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्ट 15 × 3 कर देंगे, +7 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 52 हो जाएगा। 15 या 45 + 7 52, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 22 × 73 करके देखते हैं। 22 × 3 + 7, अगर ये होता है तो वैसे ही रिलेट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 + 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर देख लेते हैं एक बार क्या होगा। इसके लिए इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 33 × कितना कर देंगे? 33 यहाँ पर कर देंगे हम लोग 3 + 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 66 + 7 = कितना हो जाएगा? 713, 713, 713, 13 1 14, 143। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। एक 73 आंसर हो जाएगा ना, 73। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 73। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। 29,111 को रिलेट किए हैं कितना से, उसको कर देते हैं। रिलेट किए एक नंबर से 72। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 29 को इतना, 29 से इतना आ रहा है 111, और 72 से क्या आएगा वो पूछ रहा है। उसके बाद 36 और यहाँ पर 139 है, 139 सही से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा एक नंबर 139, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर भी देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं हो पा रहा है, इसका एक बार देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 124 आ रहा है, ठीक है। कितना का? 12 का। लेकिन यहाँ पर तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इधर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? स्प्लिट स्क्रीन करेंगे। कैसे करेंगे? 24 × 4 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 29 × 4, सॉरी 29 है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 29 × 4, 9 चौको 36 और 4 दूना 8, 3 11, 116। 116 में से क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? 116 में से हम लोग 4 को माइनस कर दे रहे हैं। 116 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 में से 4 नहीं 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा 111 आ जाएगा, ठीक है। तो 111 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग कर देंगे कितना से? 36 है। 36 को क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो 6 4 को 24, 4 3 12, 2 14, 144। 144 में से कितना को माइनस करना पे आना चाहिए? इतना 5 को माइनस करने पे आ रहा है 139। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? सेम यहाँ पर हम लोग कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 72 × क्या? 4 -5, यही होगा ना। तो 72 का × 4 कितना हो जाएगा? 4 2 जाएगा 8 और 7 को 28, ठीक है। -5 तो करने पे कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार। 5 1 2 7
इसके साथ हम लोग रिलेट किए हैं, ये 5 के साथ 1 to 7 को रिलेट किए हैं, फिर उसके बाद 9 एक लॉजिक लगाएंगे इसके साथ तो क्या आएगा पूछ रहा है, फिर उसके बाद एक लॉजिक के साथ लगाने पर ये एक बन गया यहाँ पे। ठीक है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखकर यहाँ पर मालूम चल रहा है कि नहीं, 5 का क्यूब करेंगे तो आ रहा है कितना 125 और यहाँ दिया हुआ है 127, और यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो 347, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कितना 247, तो एक क्यूब वाले सिस्टम से हम लोग का नहीं बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा करेंगे, दूसरा क्या लॉजिक लगा सकते हैं, स्क्वायर वाले से भी नहीं बन रहा है तो अब मल्टीप्लीकेशन का स्प्लिट इसके नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या, मल्टीप्लीकेशन में हमारा 25 इंटू कितना, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू आता है 125, प्लस 2 करने पे आ रहा है हमारा 127। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, अभी इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 करने पे कितना आ रहा है हमारा 125 प्लस 2, यही आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, उसको मैं ये कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम 7 का स्क्वायर इंटू कितना 5 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 इंटू 5, तो 49 इंटू 5 करने पे कितना आ रहा है नंबर, 49 इंटू 5 करने पे आ रहा है 4, और यहाँ पर 20 9 45 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 45 का 5 होगा ना, यहाँ पे 5, यहाँ पर इक्वल टू 5, और यहाँ पर 24 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 247, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर इंटू 5, 9 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2, यही करेंगे ना। तो यहाँ करने पे कितना आ रहा है 81 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना आ जा रहा है 5, और 8 इंटू 4 के करने पे आ गया 40 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 407। तो हमारा आंसर जो हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, हमारा आंसर आ जा रहा है यहाँ से 407, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, उसको अब डिस्कस करते हुए चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर इसमें कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, 433 109 8 और 257, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 4 का क्यूब करने पर 64 आ रहा है, ठीक है। 4 का क्यूब करने पर 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितना है, उसके लगभग आधा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 8 का क्यूब करने पर 529 आ रहा है, वैल्यू लगभग उसके मतलब हाफ के बराबर है, 529 यहाँ 257, मतलब 250 500 ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम कर देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 4 का क्यूब करने पे कितना हो रहा है, 4 का क्यूब करने पे आ रहा है 64 आ रहा है, लेकिन उसमें से कितना कम आ रहा है -33 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो -33 कर रहे हैं उसमें से, तो कितना आ जा रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 में से 3 गया 3, और 6 में से 3 गया तो 6 में से 4 में से 3 गया तो कितना आया 3, 1 मिनट, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, 31। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मिटाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है ये लिख सकते हैं इसको, 4 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दो, ठीक है। 4 का क्यूब कर दो, इसको बाई 2 कर दो, तो बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ रहा है। 32 में क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 33 आ जा रहा है। यही हो रहा है ना, यहाँ पर यही हो रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का क्यूब कर दो, 8 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 529। 529 में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 529 को कर देंगे 2 से डिवाइड, यही किया ना यहाँ पर भी। तो 2 से डिवाइड देने पे कितना आ जा रहा है 2 दूना 4, 2 से डिवाइड देने पे कितना आ जा रहा है, 2 से डिवाइड देने पे हमारा आ जा रहा है 2 दूना 4, और यहाँ पर 6, और 2 दूना 4 6,
512 होता है ना, इसका 512 होता है ना, 8 का क्यूब 512 को देंगे ना, ठीक है 512 को देंगे ना, तो कितना आ जा रहा है 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4 और यहाँ पर 1 और 6, ठीक है देख लेते हैं 512, 2 दूना 4, 1 1 2 5 10, 2 5 10, 1 और 2 2 6 के 12, यानी कि 256 आ रहा है। इसको मैं 1 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 257 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 109 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 109 के लिए सबसे पहले 109 क्या है हमारा, एक हमारा ये ऐसे समझना, 4 का क्यूब किए थे, जो नंबर आया उसका क्या हाफ प्लस 1। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर मान लो x क्यूब किए, ठीक है x का क्यूब किए, तो जो नंबर आया, ठीक है जो नंबर आया, मान लो कि नंबर हमारा आया, एक नंबर मान लो कुछ भी आया हमारा y आया, तो y को हम लोग क्या किए थे, 2 से किए थे और -1 किए थे, यही ना किए थे, नहीं -1 नहीं +1 किए थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके लिए हम लोग कर देंगे, 4 का क्यूब किए थे तो 64 आया था, तो 109 का यहाँ पर क्या कर देंगे, 109 का कितना कर देंगे, 109 में से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे, समझने का कोशिश करना, माइनस क्यों कर रहे हैं, 109 को हम लोग 1 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे 1 माइनस, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग क्यूब किए थे, यहाँ पे क्यूब किए, ठीक है एक नंबर आया, ठीक है एक नंबर आया था, ठीक है तो एक नंबर आया, उसको डिवाइड बाई 2 किए थे, ठीक है तो डिवाइड बाई 2 किए थे, ठीक है डिवाइड बाई 2 करने के बाद हमारा जो नंबर आया, एक नंबर आया उसमें हम 1 जोड़ रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा ना, और 108 हो जाएगा। 108 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और यहाँ पर 216, तो 216 हो जाएगा। तो किसका 216 है स्क्वायर, यहाँ पर 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 6 आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। समझने का कोशिश करना, ठीक है समझने का कोशिश करना है इसको। आगे बढ़ें, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 174624, ठीक है बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, बहुत बड़ा नंबर मतलब कि क्यूब में खेला होगा, या तो क्यूब में स्प्लिट करके खेलेंगे, या तो क्यूब में रखकर माइनस कर खेलेंगे, ठीक है। एक नंबर बहुत बड़ा नंबर दिया है, ठीक है 18 से कितना 13 से कितना 2028, ठीक है 2028। तो यहाँ पर भी बड़ा नंबर, यहाँ पर भी बड़ा नंबर, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर क्या करके देख लेंगे, इसके लिए 17 का क्यूब करके देखते हैं। तो 17 का क्यूब क्या होता है, 16 का होता है हमारा 49 13, 16 का होता है 40 96 और 17 का होता है हमारा 49 13। तो 17 का क्यूब क्या हो गया 49 13, ठीक है। तो 49 13 के ये देखो 49 13 में से क्या करो, इसको घटा कर देखो, ठीक है 4624 को, तो कितना आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, 289 आ रहा है। तो 289 हमारा किसका 17 का स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि 17 के क्यूब में से 17 को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 4624। यही हो रहा है ना, यहाँ पर समझने का कोशिश करना। 17 के क्यूब में से 17 के स्क्वायर को हम लोग 17 के क्यूब में से 17 के स्क्वायर को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर कर देखते हैं
13 का क्यूब कितना होता है? 13 का क्यूब होता है हमारा 12 का होता है 17 28 और 13 का होता है 21 97। तो 13 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 21 97। ठीक है, तो अब 21 97 में से क्या करेंगे? 21 97 में से 2028 को माइनस कर कर देखते हैं क्या आता है। अगर 2028 को माइनस करने पे 169 आ जाता है तो ये हो जाएगा, लॉजिक लग जाएगा। तो 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 17 में से 8 गया तो 9 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 8 में से 2 गया तो 8 में से गया तो 2 तो 6 और 1 तो 169 आ गया। तो 169 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? 13 का स्क्वायर हो रहा है। 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 180 का क्या करेंगे? 1 मिनट, इसको मिटाओ। इसके लिए हम लोग लॉजिक लगाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे? 180 को देखो, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। 180 को क्या कर दो? 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 180 का मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 इंटू 18 कर दो 3 बार। ठीक है, तो कैसे करोगे देख लो, हम बता देते हैं इसका। कितना हुआ? 8 या 64 और 8 है और 8 16 16 और 6 16 4 20 2 22 और 1 1 2 2 मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 18 का क्यूब कर दो ना, 324 हो गया। 324 में फिर क्या कर दोगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 8 चौको 32 8 दूना 16 16 3 कितना हो जाएगा? बोलो प्यार से। 16 3 हो जाएगा हमारा 19 8 दूना 16 16 3 हाँ 19 यहाँ 8 24 24 1 25 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसको जोड़ कर देखो 2 9 4 13 और 5 2 7 1 8 और यहाँ पर 3 2 5 यानी 58 32। 58 32 हमारा कितना है? कितना का स्क्वायर रूट है? 58 32 हमारा है 18 का, ये 18 का क्यूब। 18 का क्यूब हमारा 58 32। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या आ रहा होगा? देखो 18 का क्यूब माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है? 180। ऐसा ही आ रहा होगा ना? 18 का क्यूब माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का क्यूब माइनस 18 का स्क्वायर, क्योंकि 58 32 किसका है? 58 32 है हमारा 18 का। तो 18 का क्यूब माइनस 18 का स्क्वायर कर कर यहाँ पर लिख रहे होंगे 180। लेकिन यहाँ एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। लेकिन 18 का यहाँ पर इसको क्यों हम लोग किए? इसको हम लोग क्यों किए? ये है ना, इसको हम लोग क्यों किए? यहाँ देखो, इसको हम लोग क्यों किए क्यूब? यहाँ पर 18 का क्यूब क्यों किए? ये है ना लॉजिक, क्यों किए? लॉजिक लगाना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग करेंगे, सोचो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखो 13 का क्यूब किए थे, एक वैल्यू आया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिख, इसके लिए हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो अब 180 के बगल का ऐसा कोई क्यूब ढूंढो कि आ जाए इसका। तो देखो 180 के बगल का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 6 का क्यूब क्या होता है? ऐसे सोचो 216। ठीक है, और इसका क्या होता है? स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36। तो 216 में से 36 घटा कर देखो, 36 0 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 11 में से 3 जाने पे आ रहा है 8 और यहाँ पर 180 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी आ जा रहा है 180 आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू होगा कितना होगा? 8 होगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? बोलो प्यार से, आंसर हो जाएगा। नहीं 6 होगा ना, 6 आंसर हो जाएगा। 6 8 का क्यूब कहाँ किए हैं? 6 का क्यूब किए थे ना, 6 का क्यूब किए थे। 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर किए थे ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा।
6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर किए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे लॉजिक लगाना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रहेगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 121 10, यहाँ पर क्या 256, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 441 और यहाँ पर क्या, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देखते ही मालूम चल जा रहा है ये हमारा क्या है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये कितना 10 का स्क्वायर कितना 100, और ये हमारा कितना 256 किसका है 256 16 का, 16 का स्क्वायर हमारा 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर, सही है। फिर यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा 15 का 15, अच्छा यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर 11 का स्क्वायर हमारा 121 आ रहा है, उसमें से 1 माइनस कर 10 आ रहा है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर 10 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर 16 का स्क्वायर जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको में से माइनस करने पे, यहाँ पे 16 में से 1 माइनस करने पे हमारा 15 आ जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग का कितना, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, माइनस 1 करने पे हमारा कितना आ जाएगा 441 माइनस 1 कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 441 आ रहा है ना, 21 का स्क्वायर, पहले यहाँ देखो 21 का स्क्वायर, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 और 11 में से 1 गया तो 10, ठीक है। यहाँ पर देखना 256 और 15, ठीक है, 256 और 15, तो 256 का कितना 16 का यहाँ पर कितना स्क्वायर कर दिए थे, तो 16 में से 1 गया तो हमारा आया 15, तो 21 का स्क्वायर माइनस 21 में से यहाँ पर 1 गया तो हमारा 20, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब लिखते हुए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं 32 से 8 और यहाँ पर क्या बोलो 72, 12 से कितना, क्वेश्चन कहीं पे छूट गया, नहीं सही है, ठीक है, यहाँ पे ये होगा 32 से 8, 72 से कितना 72 से 12, 72 से कितना 12 और उसके बाद 128 से कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 8 में कितना, 8 में 4 से गुना करने पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है, 8 में 4 से गुना करने पर 32 आ रहा है, 8 × 4 कर रहे हैं तो 32 आ जा रहा है, ठीक है, 32 आ जा रहा है। यहाँ पर 12 में कितना को, 12 में 6 को गुना कर रहे हैं तो 72 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 8 कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर 8 4 12 और 12 4, यहाँ 8 4 12, यहाँ पर 8 से 12 के बीच का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 4, और 12 से यहाँ 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो हमारा 16 आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी देख लो 16 को हम लोग क्या करेंगे, 16 × 6, यहाँ फिर से भी देख लो 16 × 8 कर देंगे, ठीक है, 16 × 8 करेंगे ना। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हुआ था 4 और यहाँ पर 6 हुआ था, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा तब ना। तो 16 × 8 करो तो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू 128 आ रहा है ना, 8 5 40, 8 6 48 और यहाँ पर 8 है 4 12, 128। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 121
12, 225, 16, 441। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो 12 का सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। तो 144 में से 121 को हम लोग माइनस करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, 4 में से 2 गया तो 2, 23 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 में से 225 को माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 6 में से 5 गया तो 1, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, जल्दी से इसे देख लेना है, ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। अब अपना अगला लॉजिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर नहीं हो रहा था, तब 11 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121। तो 11 + 1 हो जा रहा है हमारा 12, ठीक है, हमारा 12 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं 225 किसका, 15 का स्क्वायर + 1 हमारा हो जा रहा है 16, ठीक है। तो 441 का क्या, 441 के लिए हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, मतलब कि 22 हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर 22 हो जाएगा, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका बात करते हैं। 24 से 2 81, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या 375 से क्या होगा आंसर बताना है। तो 24 से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक बार में 12 ऐसे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो कितना बार में, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 9 3 27, 29 आ रहा है। तो ये लॉजिक फेल, ये लॉजिक फेल, ठीक है। अगला लॉजिक क्या लगा सकते हैं, अब स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इसमें कॉमन आ जाए, यही ना, कॉमन आ जाए, मतलब कि इसको में मल्टीप्लाई करें ये वाले वैल्यू में और ये वाले वैल्यू में कॉमन आ जाए और वैल्यू हमारा इतना के बराबर हो जाए, यही करना है ना। तो कैसे करें, तो उसको करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 8 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो 8 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो आ रहा है 2, ये 2 है, यही हो रहा है ना। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं, 9 × 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू, यहाँ पर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 9, है ना। 3 का, यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 2 का क्यूब किए हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग 27 × 3 करने पे 81 आ रहा है। तो 3 का क्यूब इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका भी वैल्यू 81 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 3 आ रहा है ना, 3 आ जा रहा है, और यहाँ पे हमारा 2 आ जा रहा है, और बाकी हमारा यहाँ पर भी 3 आ जा रहा है, यहाँ पर भी 3 आ जा रहा है। तो वैसे ही हम इसको कर देखते हैं, इसको हम लोग कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 375 को अब हम लोग कर देखते हैं। तो 375 के लिए भी हम लोग क्या कर देंगे, इसका 2 का क्यूब था, इसका 3 का क्यूब था, तो इसका कितना होना चाहिए, 2 3 के बाद कितना होगा, बोलो प्यार से, 2 3 के बाद हमारा होगा 4 का क्यूब। 2 3 के बाद कितना का क्यूब, 2 3 के बाद होता है हमारा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कर देखते हैं, 4 का क्यूब इंटू 3 कर देते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 216 ही होता है ना। 4 का क्यूब इंटू 3 करके देखते हैं, इंटू 3 कर देखते हैं, है ना। तो इंटू 3 कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। 216 में कितना करेंगे, 18, 3 1 4, 3 1 4 और 2, 248, 18 3 1 4, नहीं तो ये नहीं आ रहा है, इसको मिटाओ। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, सोचो यहाँ पर और क्या लग सकता है, और क्या लग सकता है हम लोग का, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किस फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3, इसको तोड़ने का कोशिश करो, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करो।
तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 125 लिख सकते हैं, 125 इंटू इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 125 इंटू 3 375 आता है, 15 3 दूना 6 1 7 और यहाँ पर 375 आ रहा है। तो 375 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 3, 5 का क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इंटू 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 5, आंसर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। 2 का क्यूब और यहाँ 3 का क्यूब, तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पे आया, 2 का क्यूब किए थे तो ये 2 यहाँ पर, 3 का क्यूब किए थे तो ये 3 यहाँ पर, 5 का क्यूब किए तो ये 5, ये 5 यहाँ पर, तो ये 5 हमारा हो गया आंसर।